Hello guys, welcome back to my channel Accountancy with Ruhani. So today we are going to discuss about the last topic of subsidiary books, that is journal proper. So let's get started. First of all, we will learn about the meaning of journal proper, that is only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary books. Other subsidiary books, what does that mean? जितनी भी हमने सब्सिडरी बुक्स अब तक पढ़ी है, डैट इज़ परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक या कैश बुक, ठीक है। तो इन सब बुक्स में जोन जोन से ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग जो है जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर क्या है? एक बेसिक सा जर्नल की तरह जो हमने जर्नल किया था, उसमें जो हमने फॉर्मेट सीखा था वही है सेम। जो हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं वही आपने पास करनी है जर्नल एंट्रीज। लेकिन जर्नल प्रॉपर में हम कौन कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे वो पढ़ेंगे हम, कि कौन सी एंट्रीज की आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट को हम खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीद रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड परचेज जो कर रहे हैं वो हम सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं। लेकिन अगर हमने कैश पे परचेज के गुड्स तो कैश बुक में, अगर हमने क्रेडिट पे परचेज की तो वो परचेज बुक में, ठीक है। अगर क्रेडिट पे सेल करी हमने गुड्स को तो सेल बुक में। तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वो उसी से रिलेटेड हो गया। लेकिन हमने अगर एसेट को खरीदा तो वो उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर बनाएंगे और उसमें हम उसके जर्नल एंट्री को पास करेंगे। और क्या 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 और कौन कौन सी एंट्रीज आ जाती है? इट इंक्लूड्स ओपनिंग एंट्री आ जाती है। मैंने आपको ओपनिंग एंट्री का मतलब बताया था जब मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाए थे। क्लोजिंग एंट्री आ जाती है इसमें। देन ट्रांसफ़र एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज वो होती हैं जैसे हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं वो। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए, प्रीपेड सैलरी हो गई जो ये, या प्रीपेड वेजेस हो गई, ठीक है। ये सब जो 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 हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उससे उससे रिलेटेड। रेक्टिफाइंग एरर्स, रेक्टिफाइंग का आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आपका पूरा चैप्टर है +1 में, जिसमें हम कोई भी अगर हमसे अकाउंट्स में गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम रेक्टिफाई, हम उसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। दूसरी अदर एंट्रीज में क्या जाता है, जैसे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, ठीक है, सेल करा, ठीक है, बैड डेट्स को राइट ऑफ किया, बीआर हमने रिसीव किया, बीपी हमने, बीआर मीन्स बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आप बिल रिसीवेबल के बारे में पढ़ोगे, बिल्स पेबल के बारे में पढ़ोगे। एंडोर्समेंट हो गया है, डिसओनर हो गया, कैंसिलेशन हो गया, या गुड्स जो है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, निकालने हैं, या चैरिटी में एज फ्री सैम्पल्स जो हैं दिए हैं, या एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इन सब एंट्रीज से रिलेटेड हम लोग जो है जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, उसमें हम इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ जर्नल प्रॉपर। अब हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि हमें कैसे जर्नल प्रॉपर को फॉर्मेट देखेंगे, और उसमें ये जो कितनी एंट्रीज है हमारी, 8 एंट्रीज है, ये हम देखेंगे कि भी हमें ये कैसे रिकॉर्ड करनी है। सिंपल जैसे मैंने आपको जर्नल करवाया था, ठीक है, वैसे ही हमने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज को आपको लिखना है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। हमने रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री मुकेश गुप्ता, ठीक है, मुकेश गुप्ता से रिलेटेड हमने जर्नल प्रॉपर बनाना है। हमें ईयर दे रखा है, डेट दे रखा है। मार्च 5 में जो सुनील है उसने हमें जो है 50,000 रुपये देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, और उससे हमें सिर्फ 40% ही रिसीव्ड हुआ एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। व्हाट डज दैट मीन फुल एंड फाइनल पेमेंट? मतलब सिर्फ हमें 40% ही रिसीव हुआ है, अब उसके बाद हमें और कुछ रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे। मार्च 10 में कि ओल्ड मशीनरी जो हमने कैलाश को जो है सेल कर दिया क्रेडिट पर 10,000 की। मार्च 12 में जो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ करे हैं। मार्च 15 में गुड्स जो है हमारे 40,000 के, वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। मार्च 20 में जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है एडमिटेड किया है फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का। मार्च 22 में जो है बीआर हमने जो एंडोर्स किया है मिस्टर मेहता को 10,000 का। 31 को जो वेजेस आउटस्टैंडिंग थे वो थे हमारे 15,000, और 31 मार्च को जो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस था वो 2,000 रुपये था।
तो ये सिंपल एंट्रीज है और इन्हीं से रिलेटेड हमें जो आप जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये है हमारा फॉर्मेट जो जर्नल की तरह ही है, बस हमने लिखा है जर्नल प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम 2019 लिखेंगे, ईयर मार्च 5। अब हमने क्या हुआ था इसमें कि सुनील से हमें 50,000 रुपये लेने थे और उससे सिर्फ 40% ही हमें रिसीव हुआ है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 का 40% दैट इज़ 30,000 और उसके हमने नरेशन लिख दिया कि बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऑन सुनील्स इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट मार्च 10 को हमने कैलाश को जो है मशीनें जो है सेल करी थी क्रेडिट पर, उधार पर। तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000, ये नरेशन आ गई है। मार्च 12 को जो है प्रोप्राइटर ने जो है गुड्स जो है क्या करते पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000, अगेन नरेशन आ गई। 15 मार्च को जो है लॉस बाय फायर होते, कुछ गुड्स जो है हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे आग लगने की वजह से। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 40,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उसके बाद मार्च 20 को इंश्योरेंस कंपनी से हमें जो है इंश्योरेंस मिला था, एडमिट हुआ था। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 25,000 बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें था कि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया था पर्सनल यूज फॉर कैश 10,000, गुड्स 4,000। ठीक है, तो जो मार्च 12 का था हमारा, मार्च 12 का, इसमें ध्यान से देखो कि हमने सिर्फ ड्राइंग्स की करी हुई, मतलब परचेजेस की, गुड्स की करी हुई, हमने कैश की क्यों नहीं करी। कैश की हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि कैश में जो कैश है उसने विड्रॉ किया है वो कैश बुक में आएगा, वो हम जर्नल एंट्री में थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, नोट दे दिया इधर कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैश आ गया वर्ड यहाँ पे, तो हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे। इंश्योरेंस हमें मिल गया है। उसके बाद हमने बिल रिसीवेबल जो है एंडोर्स कर दिया है, किसको, मिस्टर मेहता को। तो मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, कितने, 15,000। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, नरेशन आ गई जिसमें हमने एडजस्टमेंट लिखा है कि बिंग एडजस्टमेंट फॉर वेजेस आउटस्टैंडिंग 15,000। लास्ट वन इज कि मार्च 31 को हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट किसकी एडजस्टमेंट करी है, कितनी, 2,000। तो ये क्या थी, सिंपल जर्नल एंट्रीज थी। जर्नल प्रॉपर है ये, जिसमें हम सिंपल जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी एंट्रीज को हमने रिकॉर्ड करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में, अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।